जे सहरे गहरे नथु गहरे का दिल चाह रहा है एमक्यूएम पे बात करना शुरू कर। तुम्हारी आवाज नहीं निकलती थी, हिम्मत नहीं थी तुम्हारी कि तुम हमारे किसी यूनिट इंचार्ज पे। सर बड़ी तकलीफ है, बोरी बंद लाशें, बोरी बोरी बोरी। कभी देखी है बोरी? देख पाओगे? सह पाओगे? सह भी नहीं पाओगे। शोधा कब्रिस्तान हमारा है। बोरियां तुम बनाते थे, इस शहर में लाशें तुम देते थे। हमारे नौजवानों का नाम लंगड़ा, टुंटा, काला, पीला नसरुल्लाह बाबर के दौर में आया है। बोरी कभी देखी है बोरी? देख पाओगे? सह पाओगे? बेशरम लोग कल ही नहीं बकी है। मैंने कौन सा लफ्ज बोला है? चूंकि तुम कुछ भी नहीं, तभी तो मैं परेशान हूं। ये इतने कभी किसी के ड्राइंग रूम से बड़े बड़े बैग सूटकेस पैसों के निकल लें, कभी किसी के वॉशरूम से डॉलर निकल लें, कभी किसी के किचन से यूरो निकल लें। और अक्सर ऐसा होता है इनके तो खानसामों के घरों से भी बड़े बड़े बैग सोना चांदी निकल आता है। वाह क्या बात है सर, क्या बात है सर। वो मैंने अभी वो आजकल मैंने देखा, उसका क्लिप देखा, वो चिंटू मियां, मेरे कराची ने चिंटू छोटू, उसका भी मैंने क्लिप देखा। अभी उस्मान भाई बता रहे थे सन कोटा, वो भी सन कोटे के ऊपर मौजूद है कराची तबाह करने के लिए। शायद तो सर वो रोज रात का है ना सर। एक तो जिस ऐरे गैरे नथु गैरे का दिल चाह रहा है, जिस ऐरे गैरे नथु गैरे का दिल। इतनी हिम्मत, अरे उस वक्त तो तुम्हारी आवाज नहीं निकलती थी, हिम्मत नहीं थी तुम्हारी कि तुम हमारे किसी यूनिट इंचार्ज पे भी बात कर लो। बहुत याद आ रहे हैं तुम्हें अल्ताफ हुसैन, शर्म की क्रॉस टॉक न करें, क्रॉस टॉक न करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। सिंध असम्बली आज मैदान जंग बन गई। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के दरमियान शदीद किस्म की लड़ाई। स्पीकर ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुत्तहिदा के रहनुमा ने रुकने का नाम न लिया। स्पीकर ने कहा कि आपने जो अल्फाज कहे हैं वो अल्फाज वापस लें। आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी के मुतल्लिक किस तरह के अल्फाज कि आप हैरान रह जाएंगे। जरदारी के इस्तीफ़े और ख़ास तौर पर वज़ीर आला सिंध के इस्तीफ़े का मुतालबा सामने आया। वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। देख पाओगे? सह पाओगे? सह भी नहीं पाओगे। शोधा कब्रिस्तान हमारा है। बोरियां तुम बनाते थे, इस शहर में लाशें तुम देते थे। हमारे नौजवानों का नाम लंगड़ा, टुंटा, काला, पीला नसरुल्लाह बाबर के दौर में आया है। तो जिस ऐरे गैरे नथु गैरे का दिल चाह रहा है, जिस ऐरे गैरे नथु गैरे का दिल चाह रहा है एमक्यूएम पे बात करना शुरू कर देता है। मतलब यार कितनी हिम्मत। अरे उस वक्त तो तुम्हारी आवाज नहीं निकलती थी, हिम्मत नहीं थी तुम्हारी कि तुम हमारे किसी यूनिट इंचार्ज पे भी बात कर लो। बहुत याद आ रहे हैं तुम्हें अल्ताफ हुसैन, शर्म की क्रॉस बात टॉक है। न करें, क्रॉस टॉक न करें। सर वो मैंने अभी वो आजकल मैंने देखा, उसका क्लिप देखा, वो चिंटू मियां, मेरे कराची ने चिंटू छोटू, उसका भी मैंने क्लिप देखा। अभी उस्मान भाई बता रहे थे सन कोटा, वो भी सन कोटे के ऊपर मौजूद है कराची तबाह करने के लिए। बल्दिया फैक्ट्री पे आ जाऊं सर मैं थोड़ा सा। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को, खास तौर पे कराची वालों को, बल्दिया फैक्ट्री के इस फैसले पे खराजे तहसीन पेश करता हूं। और मुस्तफ़ा कमाल भाई के विजन को, वो शख्स 14 साल से चिल्ला रहा था बल्दिया फैक्ट्री के अंदर एमक्यूएम इन्वॉल्व नहीं है, हम्माद सिद्दीकी इन्वॉल्व नहीं है, रहमान बोला इन्वॉल्व नहीं है। माजी में जितने मुकदमे हैं इनकी गवर्नमेंट के अंदर बने हैं। ऐवान साहब बैठे हैं क्या? ओ सर जबरदस्त। एएसआई से एसएसपी का सफर, शायद तनख्वाह होती है 1 लाख 2 लाख, करोड़पति आदमी, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये थोड़ा सा बताए ना। और अल्लाह के नामों के नीचे ये बताएं कि ये जो बात बल्दिया फैक्ट्री के लिए पहले करते थे वो सही थी, या जो कल इन्होंने बकवास की वो ठीक थी। गैर महज़ब अल्फाज ना इस्तेमाल करें। सर क्या याद आ गया? सर ये मैंने कौन सी बात की? पार्लिमानी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सर आगे चलते, सर आगे चलते, टाइम नहीं ज़ाया करते, अभी तो बहुत सारी चीजें इन लोगों की। सर मैंने जैसे बताया, अल्लाह के नामों के नीचे ये बताएं, और ये भी बताएं एमक्यूएम के कारकुनों के कत्ल में इनकी कितनी इन्वॉल्वमेंट रही है उस वक्त के ऑपरेशन के अंदर। और थोड़ी हिम्मत करें, शर्म करें। आज ये बताएं कोरंगी के अंदर, चाइना कटिंग के अंदर इनकी सरपरस्ती है या नहीं है? गुटखा माफिया के अंदर इनकी सरपरस्ती है या नहीं है? पानी बेचने में इनकी सरपरस्ती है या नहीं है?
सोसाइटी की प्लॉटिंग के अंदर इनकी सरपरस्ती है या नहीं है? एमक्यूएम पे बात करते हैं बेशरम लोग। एक्सपंज कर दें सर, एक्सपंज कर दें सर, ऐसे। आपका जो दिल मैंने आपको सर, मैं एक्सपेंस आपको करें, कहा है कि सर्व नहीं, करें, ब्राइड करें, जो दिल करे आप करते हैं। आप अपने अल्फाज का चुनाव बेहतर करें। अब मैंने आपको पहले भी कहा है। सर अब मैं एक और बात आपसे करूं। मैंने इनसे अपने बात अल्फाज सर मैं एक बेहतर- और बात कर लूं आपसे। सर ये बता रहे हैं कि एमक्यूएम में कितने ग्रुप हैं? पता है तुम्हें, देख सकते हैं तुम्हें। सर ये बता रहे हैं एमक्यूएम के अंदर कितने ग्रुप हैं। मैं इनको बताता हूँ पीपल्स पार्टी के अंदर कितने ग्रुप हैं। चुप करके बैठो। मैं इनको बताता हूँ पीपल्स पार्टी के अंदर कितने ग्रुप हैं। एमक्यूएम के अंदर कोई ग्रुप नहीं है। एमक्यूएम एक थी, एमक्यूएम एक है और एमक्यूएम एक रहेगी। सर अब बैठिए, यहाँ पे बैठिए। बैठ के सर कोई गाली नहीं बकी। मैंने कोई गाली नहीं बकी। आप अपने अल्फाज वापस ले लीजिए ना। सर गाली किसी ने भी नहीं दी है। सर मेरे टाइम ले लें आप। सर मैं अपने हिस्से की बात कर लूं। सर पीपल्स पार्टी के अंदर कितने ग्रुप हैं ये इन लोगों को भी पता है। पीपल्स पार्टी के अंदर इनके चेयरमैन का भी ग्रुप है। आप अपने अल्फाज वापस ले लें ना। आपने सर मैं कौन सा अल्फाज वापस ले लूं? हाँ ठीक है। सर बेशरम वो कौन सा- कहे ना कि मैं वापस ले लेता हूँ। सर उर्दू की फरहान- लुगत है, उर्दू की लुगत। फरहान अंसारी साहब, मैंने कौन सी बात कर दी है? फरहान अंसारी साहब, आप अपने अल्फाज वापस ले सर लें। क्या अल्फाज है मेरे? सर एमक्यूएम के अंदर कोई ग्रुप नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ग्रुप है। यहाँ पे बैठ के लोग बता आप रहे वाइंड अप हैं। कर लीजिए। सर यहाँ पे बैठ के लोग बता रहे हैं कोई गाली नहीं दी। सर मैंने कोई गाली नहीं दी है। सर मैंने कोई गाली नहीं बकी है। मैंने कौन सा लफ्ज बोला है? सर एमक्यूएम के अंदर कोई ग्रुप नहीं है। फरहान अंसारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स आप पार्टी- अपने अल्फाज वापस ले लें। आप अपने अल्फाज वापस ले लें। कौन सा अल्फाज है? कौन सा अल्फाज है मेरा? उस्मान से पूछ लीजिए। नहीं मैं तो अपनी बात कंप्लीट करूंगा। मैं कैसे बैठूंगा? मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा। सर अब ये मुझे धमकी मिल रही है सामान जी तशरीफ रखिए फरहान अंसारी साहब, ने मुझे धमकी मिल रही है। तशरीफ रखिए फरहान अंसारी साहब, बैठ जाइए। राजा रजाक साहब। नाजरीन इकराम, आपने वीडियो देखी। सिंध असम्बली में आपस में तादी गुत्तम गुत्ता हो गए। ऐसी लड़ाई के पूरे ऐवान हैरान रह गया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के दरमियान शदीद किस्म की लड़ाई इस हद तक बढ़ गई कि उनको बात तक न करने दी।